हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोब्रिक्स ब्रिलियंस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन का पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का अगर हम पोजीशन बोलेंगे तो ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन की सबसे नीचे होता है, इसे हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो हाइंड ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाe एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। लेट अस स्टडी फर्स्ट अबाउट द पोन्स वेरुलाe। वो फर्स्ट स्टडी अबाउट दी सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ये सेरिब्रम के बाद ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में होता है। मेड अप ऑफ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड मीडियन वर्मिस। अगर हम सेरिब्रम के बारे में अगर पढ़े होंगे तो उसमें हम लोगों ने देखा रहेगा कि सेरिब्रम जो है दो हेमिस्फीयर्स में बटा होता है। ठीक उसी तरीके से ही सेरिबेलम जो होता है वो भी दो हेमिस्फीयर्स में बटा होता है, लेकिन उसको बीच के जो दो पार्ट कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। ये हमारा राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये हमारा लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। बीच में कनेक्टिंग पार्ट ऑफ टिश्यू का लोब होता है जिसे हम कहते हैं मीडियन वर्मिस। मीडियन इसलिए क्योंकि ये दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स के बीच में होता है। अगर आप इसके शेप को रिजेंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली एक बटरफ्लाई शेप दिखता है, इसलिए हम लोग इसको बटरफ्लाई शेप ऑर्गन भी कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सेरिबेलम के दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट जिसे हम मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स पार्ट जो रहता है वो ग्रे मैटर से बना होता है एंड मेडुला पार्ट हमारा व्हाइट मैटर से बना होता है। अगेन व्हाट इज ग्रे मैटर? वो पार्ट जो ब्रेन के सेल बॉडी, जो न्यूरॉन के सेल बॉडी से बना रहेगा जिसे हम साइटोन कहते हैं। एंड इनर पार्ट मेडुला व्हाइट मैटर से बना होगा। व्हाइट मैटर किसे एक्सॉन के ऊपर एक शीट या कवरिंग होता है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं, उसे हम इसकी वजह से वो व्हाइट मैटर की तरह दिखता है। सेरिबेलम की अगर हम फंक्शंस की, सेरिबेलम में एक और चीज होता है मेन, इट सेंड्स इनवर्ड ब्रांचिंग ट्री लाइक प्रोसेस कॉल्ड आर्बोर-विटे। अब सेरिब्रल मेडुला का जो पार्ट होता है वो बना होता है व्हाइट मैटर से, यानी माइलिन शीट वाले एक्सॉन से। तो माइलिन शीट वाले एक्सॉन्स अंदर के तरफ मूव करते जाते हैं ब्रांचिंग प्रोसेस के थ्रू। अगर ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये है स्ट्रक्चर सेरिबेलम का, और ये बाहर का पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर पार्ट को हम मेडुला कहेंगे। तो मेडुला पार्ट में ये जो ब्रांचिंग नॉब लाइक प्रोसेस है ये हमारे व्हाइट मैटर के ब्रांचिंग लाइक प्रोसेस हैं। तो ये ब्रांचिंग लाइक प्रोसेस की तरह जो स्ट्रक्चर दिखता है उसे हम कहते हैं आर्बोर-विटे प्रोसेस। सेरिबेलम के अगर फंक्शन की हम बात करेंगे तो बेसिकली इनका काम होता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, बैलेंसिंग करने के लिए हेल्प करना, बाकी सारे न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज का मतलब वो एक्टिविटीज जो न्यूरोनल कंट्रोल और मस्कुलर कंट्रोल के हेल्प से होता है उनको हम न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज कहते हैं। ये हमारे चलने के, स्पीकिंग के एबिलिटीज को या फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। सो सेरिब्रम के बाद जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट आता है ब्रेन का उसे हम कहते हैं सेरिबेलम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम हाइंड ब्रेन के ब्रेन स्टेम से डिवाइड करते हैं। ब्रेन स्टेम का मतलब ऐसा पार्ट जो ब्रेन से कंटिन्यू होता है नीचे एज अ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एज अ पोन्स वेरुला एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स वेरुला की बात करेंगे तो इसका बेसिकली लोकेशन होता है बिलो द मिड ब्रेन एंड फ्रंट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के सामने और मिड ब्रेन के नीचे। बेसिकली एक लोबुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, consists of nerve fibers which form bridges between cerebrum and medulla oblongata। ये नर्व फाइबर्स का ब्रिजेस फॉर्म करता है जो कनेक्ट करने में हेल्प करता है सेरिब्रम को और मेडुला ऑब्लोंगेटा को। सेरिब्रम हो गया आपका फोर ब्रेन का पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट। सो इससे एक चीज कनेक्शन मिलता है कि नर्व फाइबर्स जो पोन्स वेरुला में होते हैं ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब सेरिब्रम के बाद जब पोन्स वेरुला मेडुला ऑब्लोंगेटा चालू होता है तो यहाँ पे नर्व्स का जो ओरिएंटेशन होता है चेंज हो जाता है। अभी तक हम ये देखते आए थे कि आउटर पार्ट जो रहते हैं कॉर्टेक्स पार्ट वो ग्रे मैटर के बने होते हैं और इनर पार्ट व्हाइट मैटर के बने होते हैं। लेकिन जब हम पोन्स वेरुला मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आउटर पार्ट जो रहता है वो व्हाइट मैटर से बना होता है, इनर पार्ट जो रहता है वो ग्रे मैटर से बना होता है। यानी आउटर पार्ट माइलिनेटेड एक्सॉन्स वाले पार्ट से बने रहेंगे एंड इनर पार्ट साइटोनल पार्ट से बने रहेंगे, यानी सेल बॉडी से बने रहेंगे। In pons, nerve tracks brain. In nerve track travels. हम ये कहते हैं बेसिकली ऐसा होता है कि पॉन्स में नर्व ट्रैक जो रहते हैं जो स्पाइन जो ब्रेन से आते हैं वो
राइट पार्ट ऑफ ब्रेन से आके लेफ्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन से जो नर्व्स आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के राइट पार्ट में जाते हैं। तो इससे होता क्या है, हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के राइट पार्ट के एक्टिविटीज को, एंड राइट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट ऑफ एक्टिविटीज को। द सेम विच इज मेंशन्ड ओवर हियर इन पॉन्स, nerve track travels from brain and spinal cord cross from left to the right side और vice versa। इसलिए हमारा राइट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है लेफ्ट बॉडी पार्ट के एक्टिविटीज को, एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के राइट पार्ट ऑफ एक्टिविटीज को। ये बेसिकली ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन कंट्रोलिंग द मसल मूवमेंट, हमारे मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, हमारे बॉडी में हीट जिससे हमारे बॉडी का इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रहे, एंड ब्रीदिंग रेट जो कि एक तरीके का इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े तो ये बेसिकली ऊपर स्ट्रक्चर है सेरिब्रम का, ये स्ट्रक्चर है हमारा सेरिबेलम का। यहाँ पे आप ये लोबुलेटेड स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये हमारा पॉन्स वेरुलाe, और यहाँ से जो स्ट्रक्चर चालू होता है नीचे तक इसे हम कहते हैं मेडुला। बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी पार्ट होता है पॉन्स वेरुलाe प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसे हम ब्रेन स्टेम कैटेगरी में डालते हैं, और ये ब्रेन स्टेम नीचे कंटिन्यू होता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड। Moving on to the third structure, that is medulla oblongata. Medulla oblongata is the most posterior part of brain. जो medulla oblongata जहाँ से end होगा वहीं से चालू होगा हमारा spinal cord. इसलिए हम कहते हैं medulla oblongata जो रहता है वो brain और spinal cord को connect करने का काम करता है, as well as जो भी impulses या signal brain से आएंगे वो spinal cord में transfer करने के लिए, और spinal cord से impulses या signal जो आएंगे वो brain में transfer करने के लिए एक middle man होता है as a medulla oblongata. It is a posterior part of brain, continuous spinal cord. Same thing here, यहाँ पे भी inner matter जो रहता है वो grey matter से बना रहेगा और outer matter white matter से बना रहेगा। अब medulla oblongata basically connected होता है brain से, तो हम लोगों ने cranial nerves के बारे में पढ़ा है। Cranial nerves are those nerves which emerge out or arise out of brain। तो एक pair of cranial nerves जो रहते हैं वो emerge होते हैं हमारे medulla part से। इनका फंक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी प्रोसेस को कंट्रोल करना। इनवॉलंटरी प्रोसेस मींस दोस प्रोसेस दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, फॉर एग्जांपल बीटिंग ऑफ हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड एक्सेट्रा। तो रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है जिस मूवमेंट के थ्रू खाना हमारे नेक रीजन में ट्रेवल करता है फूड पाइप के थ्रू नीचे तक, उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। वही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अगर उल्टा हो जाता है तो वो वॉमिटिंग में रिजल्ट होता है, जिसे हम रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। Vomiting, cough, sneezing, peristalsis, etc. And as I mentioned, it is a main pathway of impulse travel from spinal cord to the brain and vice versa. Brain से signal spinal cord में, spinal cord से signal brain में ट्रांसफर करने के लिए एक मिडल मैन यानी चौकीदार की तरह बेसिकली काम करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये स्ट्रक्चर है हमारा सेरिब्रल पेडिकल का, जिसे हम पूरा सेरिब्राई कहते हैं। 1 2 3 4 ये चारों स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का है, जो सुपीरियर कॉलिक्युला इंफीरियर कॉलिक्युला में बटा होता है। यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर निकलता है लोबुलेटेड स्ट्रक्चर, जिसे हम पॉन्स वेरुलाe कहते हैं। पॉन्स वेरुलाe नीचे कंटिन्यू होता है जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। ये डिटेल स्ट्रक्चर से आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि पॉन्स वेरुला और मेडुला ऑब्लोंगेटा एग्जैक्टली होता क्या है। तो पॉन्स वेरुलाe स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉन्स वेरुलाe टिल द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम कहते हैं brain stem that continues down as a spinal cord. This was all about the structure of hind brain, और यहाँ पे हम लोग brain के fore brain, mid brain और hind part को हम लोग end up करते हैं। In the upcoming lecture we will be studying about the spinal cord TS and its various functions. So if you have understood the full content, please do watch the full video, like, share and subscribe for the upcoming contents. Thank you so much.